तो पाकिस्तान में आग लगी है और इमरान खान को लेकर आसिम मुनीर घबराया हुआ है और यही कारण है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई बड़ा खेल कर सकता है। इसी को लेकर भारत पाक बॉर्डर पर कैसे बीएसएफ के जवान मुस्तैद हैं। न्यूज नेशन की टीम पहुंची है इंटरनेशनल बॉर्डर पर और वहां पर हमने जाना कैसे भारत की तरफ से चौकसी बढ़ती जा रही है और जवान कितने तैयार हैं। इमरान खान जिंदा हैं या मुर्दा? पाकिस्तान में हंगामा बरपा है। इमरान समर्थकों के हल्ला बोल से आसिम मुनीर का गला सूखा है। इधर सरहद पर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तूफान उठा है उसकी आंच भारत की सीमाओं तक पहुंचने की आशंका है। इमरान खान को लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक संग्राम छिड़ा है। पाकिस्तानी फौज और इमरान समर्थक एक दूसरे के सामने हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर घबराया हुआ है और इस घबराहट की वजह से वो भारत के खिलाफ नई साजिशें भी रच सकता है। खुफिया एजेंसियों को ठोस इनपुट है कि इस भारी आंतरिक दबाव से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करवा सकता है या फिर एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ की साजिशें रच सकता है। ये वो बॉर्डर है जहां एक तरफ भारत की शांति है तो उस पार पाकिस्तान का अराजक तूफान, जहां तारबंदी के उस पार पाकिस्तान है और इस पार हिंदुस्तान की आन बान शान की रक्षा में खड़े हैं बीएसएफ के जाबाज जवान। दिल्ली बम धमाके के बाद और पाकिस्तान में मचे हाहाकार के बाद एलओसी पर देश की पहली सुरक्षा दीवार बीएसएफ ने अपनी चौकसी को अभेद्य कर दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम एक ड्यूटी पॉइंट पे यहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान की हर हरकत पर किस तरीके से यहाँ पर बीएसएफ के जवान नजर रख रहे हैं वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो सामने का आप इलाका देख रहे हैं ये पाकिस्तान का इलाका है और यहीं पर बताया जाता है कि कई यहाँ पर लॉन्च पैड जो हैं वो पाकिस्तान के मौजूद हैं और यहीं से पाकिस्तान की तरफ जो अलग अलग आतंकी संगठन हैं वो लगातार यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जो हैं वो पिछले काफी समय से कर रहे हैं। लेकिन बीएसएफ और जो सेना है उन्होंने पाकिस्तान की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर ये जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं। जो यहाँ पर बीएसएफ के पास इनपुट है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने लॉन्चिंग पैड्स जो हैं उनको यहाँ पर बदला है और अब पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड जो हैं वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हैं। लगातार इंफॉर्मेशन जो है वो बीएसएफ के पास यहाँ पर आ रही है और इन्हीं आगे के इलाकों में बताया जा रहा है कि कई आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में है और खास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान में अनरेस्ट चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए अब ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें बढ़ सकती हैं। सर बीएसएफ यहाँ 24 घंटे अलर्ट है। दिन में ऑब्जर्वेशन करने के लिए डे विजन नाइट विजन डिवाइस रखे गए हैं, लेकिन अभी थोड़े से चैलेंज ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी कोहरे की वजह से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कम हो पाता है। उसकी वजह से बीएसएफ ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने ट्रेलर देखा था। बीएसएफ के जाबाजों ने पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई थी। पाकिस्तान की 118 पोस्ट को बीएसएफ ने उड़ा दिया था। उसके सर्विलांस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया था और अब ये जवान एक बार फिर से पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया। उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया जिससे दुश्मन को काफी समय लगेगा उभरने के लिए। एलओसी के उस पार एक्टिव हैं 72 लॉन्चिंग पैड। भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं आतंकी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह खौफ में है। वो कोई भी कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों के 72 लॉन्चिंग पैड को भीतर के इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी पक्की खबर है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पाकिस्तान ने अपने 72 लॉन्चिंग पैड को पीओके में 20 से 25 किलोमीटर अंदर तक खिसका दिया है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन अब हालात की गंभीरता बढ़ी है। बीएसएफ के जवान दिन रात गश्त पर हैं, हाईटेक इक्विपमेंट भी तैनात हैं। बीएसएफ ने अपनी रणनीति पूरी तरह तैयार कर ली है और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। आगे इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई भी हरकत पे हमेशा चौकन्नी नजर है। कुछ भी आगे ऐसी घटना होने हम नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, महिलाओं ने भी उस समय, उसका कितने हौसले आपके बड़े हुए हैं और अगर किस तरह की हमाकत दोबारा से पाकिस्तान करता है तो क्या तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं सर। ऑपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी कोई ऐसी हरकत होती है तो महिलाएं और हमारे जवान हमेशा इंटरनेशनल बॉर्डर पे रेडी है। बीएसएफ जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है और खास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान में इस समय अनरेस्ट चल रहा है, बीएसएफ इस समय चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। अगर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश होती है तो न सिर्फ बॉर्डर पर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, बल्कि अगर सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को हरी झंडी मिलती है तो बीएसएफ इसके लिए भी तैयार है। जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी हमेशा उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सीमा को नहीं छोड़ेंगे। बीएसएफ की चोट से पाकिस्तान अब तक नहीं उबरा है। हालांकि कुछ जगहों पर उसने अपने सुरक्षा इंतजामात मजबूत किए हैं, जिस पर बीएसएफ की भी नजर है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें और भी मजबूती आई है। अब बीएसएफ के पास सिर्फ बंदूकें ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का वो कवच भी है जो दुश्मन को दूर से ही पकड़ लेता है। जब पाकिस्तान अपने घर की आग से घबरा रहा है, तब भारत की सीमा पर बीएसएफ की जाबाजी चट्टान बनकर खड़ी है। इनके लिए हर दिन देश का है। कहते हैं ना, जब देश सोता है तब ये जागते हैं। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।